हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल वीडियोस में और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या फिर एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, उससे रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड किए हैं जो कि आपको पता करेंगे, आपको बताने में हेल्प करेंगे कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपके बन चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ और उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को, क्यों कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों कौन सा ऑप्शन गलत है, वो सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है आप लोग रीड करिए कि वन न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ट्यूब, मतलब यहाँ पे मेल गैमेट्स की बात हो रही है, एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ ओवम ग्रो इनटू। हमारे यहाँ पे जो बात कही गई है वो बात ली गई है डबल फर्टिलाइजेशन से। डबल फर्टिलाइजेशन के समय में जो पोलन ट्यूब था, मतलब जो मेल गैमेट्स, जहाँ से मेल गैमेट्स बन रहे थे, तो न्यूक्लियस ऑफ पोलन ट्यूब मतलब यहाँ पे जो ये इतनी सी बात कही गई है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मेल गैमेट्स की। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक मेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं। एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद दिया है ग्रो इनटू, उनका जो आगे इनका जो फ्यूजन हो जाता है उसके बाद किस चीज का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टिग्मा, दूसरा ऑप्शन दिया है एंडोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन दिया है एंथर, चौथा ऑप्शन दिया है स्टेमन। तो आप वीडियो को पॉज करिए और ये है सोचने को ट्राई करिए कि क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा मे बी आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद आप आसानी से बता सकते हो। और जिस बच्चों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी उनको तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये वाली बात कही गई है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे पास जो फीमेल होती है, जिसमें यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती हैं, सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ पे क्या होती है? दो सिनर्जिड सेल्स होती है, जिसके बीच में हमारे पास एक बड़े साइज का क्या होता है? एग सेल्स प्रेजेंट होता है। तो ये कंडीशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये वाली जो सेल्स हैं, जब यहाँ पे पोलन की एंट्री होती है, मान लीजिए यहाँ पे जब पोलन की एंट्री, ये दोनों फ्यूज करके एक सिंगल सेल्स बना लेते हैं, ये दोनों फ्यूज करके एक सिंगल सेल बना लेते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे मेल गैमेट्स की एंट्री होती है, मान लीजिए यहाँ पे मेल गैमेट्स की एंट्री होती है, तो ये जब फ्यूज करती है तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करती है? मतलब ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, इसलिए से हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कह रहे थे। तो ट्रिपल फ्यूजन के से किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जैसे हम लोग कहते हैं PMC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स, प्राइमरी EC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स कहिए चाहे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पैन कहिए, एक ही बात है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से लिख लेते हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस है, इससे आगे चल के फॉर्मेशन होता है किसका? एंडोस्पर्म्स का। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टिग्मा क्या है? ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहला वाला जहाँ पे पोलन एक्सेप्ट किया जाता है, वो वाले रीजन को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। एंथर क्या है? एंथर कहलाता है हमारे स्टेमन का, जैसे हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस तरीके से इसकी फिलामेंट्स होती है, फिलामेंट के ऊपर इस तरीके से एंथर, इस तरीके से वो रीजन प्रेजेंट होता है जहां पे जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं एंथर। तो ये है हमारे पास एंथर। और स्टेमन, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन। तो ऑप्शन बहुत ज्यादा डाइवर्स थे, आपको आसानी से समझ में आया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी जो है एंडोस्पर्म जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में क्या चीजें दी गई है? नेक्स्ट में जो चीज दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगैमी बट रिक्वायर पॉलिनेटर्स। इसमें से कौन सा ऐसा फिनोमिना है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कि जेनेटिकली तो है ना, मतलब कि ऑटोगैमी के बराबर है, लेकिन उसे पॉलिनेशन के लिए जो है पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमने 3 वर्ड पढ़ा था अपने सेकेंड वीडियो में, जहां पे हमने पढ़ा था ऑटोगैमी, जीनोगैमी और जिटेनोगैमी। मतलब हमने वहां पे क्या क्या पढ़ा था? ऑटोगैमी पढ़ा था, ऑटोगैमी के साथ साथ हमने पढ़ा था जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी पढ़ा था, और लास्ट में हमने पढ़ा था जीनोगैमी।
लास्ट में हमने पढ़ा था जीनोगैमी। तो यहाँ पे ऑटोगैमी की तो बात हो ही चुकी है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑटोगैमी की बात हो चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो जेनेटिकली तो ऑटोगैमी के समान है, लेकिन उसे काम करने के लिए पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ऑटोगैमी में हुआ क्या था कि ऑटोगैमी में जो एक ही जेनेटिक था, एक ही मेल पेरेंट जो थे, मतलब हमारे पास एक प्लांट था, उसमें क्या थे, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लगे हुए थे। हमारे पास जो प्लांट था उसमें एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए थे, जिसमें हमारे पास जो है ओवरी भी, मतलब कि हमारे पास कार्पस भी प्रेजेंट थे और हमारे पास जो है वो स्टिग्मा, मतलब कि हमारे पास एंथर भी प्रेजेंट थे। मतलब मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट थे। उस कंडीशन को हम लोग कह रहे थे कि ऑटोगैमी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप होगा वो दोनों का सेम होगा, मतलब जो मेल गैमेट्स होंगे और जो फीमेल गैमेट्स होंगे वो जेनेटिकली एक दूसरे के सेम होंगे। जिटेनोगैमी में क्या था कि हमारे पास एक ही प्लांट था, हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट था जिसमें दोनों तरीके के फ्लावर्स लगे हुए थे। एक फ्लावर था जिसमें हमारे पास क्या था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट थे, और यहीं पे हमारे पास दूसरा फ्लावर था, मतलब कि दूसरी ब्रांच पे हमारे पास दूसरा फ्लावर था जिसमें क्या प्रेजेंट था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट था, मेल गैमेट प्रेजेंट था। इस तरीके से कंडीशन हमने देखी थी। तो ये कंडीशन कहलाती थी जिटेनोगैमी। इसमें भी हमने क्या देखा कि जो हमारे पास मेल गैमेट्स था और जो हमारे पास फीमेल गैमेट्स था, दोनों क्या है, सेम पेरेंट्स के हैं, लेकिन ये अलग अलग फ्लावर भी प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। जीनोगैमी में क्या हुआ था कि जो हमारा प्लांट था वो यूनिसेक्सुअल था। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि हमारे पास मेल गैमेट्स अलग प्लांट में बनते थे, फीमेल गैमेट्स अलग प्लांट में बनते थे। मतलब कि एक प्लांट था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर बनते थे और दूसरा प्लांट था जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर बनते थे। तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी जिटेनोगैमी, मतलब जीनोगैमी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें क्लिस्टोगैमी है कंडीशन, ऐसा कंडीशन है जो कि ऑटोगैमी तो रिप्रेजेंट करता है। ऑटोगैमी जैसा है जेनेटिकली, क्योंकि वहां पे जो मेल गैमेट्स है, जो फीमेल गैमेट्स है, वो सेम प्लांट पे बन रहे हैं, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप सेम है, क्योंकि सबका फॉर्मेशन सेम जाइगोट में डिवीजन के फलस्वरूप हुआ है। उसके बाद लेकिन उसको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उनके फ्लावर जो है वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है। देखिए हमने दो टर्म पढ़े थे, एक पढ़ा था यहाँ पे क्या है, क्लिस्टोगैमी वो कंडीशन कहलाती है जब कोई फ्लावर हमेशा क्या होता है, इनक्लोज होता है, जब कोई फ्लावर हमेशा बंद रहता है और बंद रहते हुए भी ये फ्लावर क्या करता है, अंदर ही पॉलिनेशन की प्रोसेस करता है, मतलब इसी का जो मेल है इसी के फीमेल पे जाके फर्टिलाइज करेगा। तो ये कंडीशन भी ऑटोगैमी कहलाती है। लेकिन फ्लावर बंद ही है, इसको खुला ही नहीं है, तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंडीशन क्लिस्टोगैमी कहलाती है, जो कि यहाँ पे नहीं होगी। एपोगैमी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि एपोगैमी, एपोस्पोरी क्या होता है। जीनोगैमी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी ही एक ऐसा तरीका है जो कि ऑटोगैमी के जैसा है जेनेटिकली, और उसे पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है कि जिटेनो ऐसा कौन सी प्रोसेस है जो ऑटोगैमी के समान हो लेकिन वहां पे पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग का करेक्ट ऑप्शन था क्लिस्टोगैमी, क्योंकि क्लिस्टोगैमी जो है जेनेटिकली ऑटोगैमी के समान होती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। जो हार्ड आउटर लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंटाइन कहते हैं। किसके, पोलन लेयर होता है, ये पोलन लेयर होता है हमारे पास, पोलन की जो आउटर लेयर होती है उसे हम लोग एंटाइन कहते हैं, जो कि हार्ड होती है। नेक्स्ट में ये लिखा है, थर्ड में ये लिखा है कि टेपिटम जो है वो नरिश करता है किसको, डेवलपिंग पोलन को। जब पोलन डेवलप करता है तो टेपिटम उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लास्ट में क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय एंडोथीशियम। माइक्रोस्पोर का जो प्रोडक्शन होता है वो एंडोथीशियम की जरूरत है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले चीज दिया गया है कि स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। जब हमने स्टेमन को इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन कट किया था तो हमारे पास कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को हमें मिला था। इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट थे कुछ सर्कल्स प्रेजेंट थे, जिसके अंदर क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था। ये क्या था, ये वो एरिया था जहाँ जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होने वाले थे। सबसे बाहर वाली लेयर को हमने कहा था कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम लोग कहा था एपिडर्मिस।
डर्मिस। उसके बाद वाली जो लेयर थी उसे हमने कहा था एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। उसके बाद वाली लेयर को हमने कहा था मिडल लेयर, मिडल लेयर। उसके बाद वाली लेयर को हमने कहा था टैपिटम, इसके बाद वाली लेयर को हमने कहा था टैपिटम। और टैपिटम के अंदर जो सेल्स थी उसे हमने कहा था स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। और आप सबको पता है कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टेमन का वो क्या है, डिप्लॉयड नेचर में होता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू भी एंथर का ही एक पार्ट होता है, तो ये भी डिप्लॉयड होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू में जो टिश्यूज मियोसिस करती हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू में जो टिश्यू जो सेल्स स्पोरोजिनस मदर सेल्स की तरह बिहेव करती है, वो जो है वो करती है मियोसिस डिवीजन। मदर सेल मियोसिस डिवीजन करने के बाद हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड जो है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। जो स्पोर्स हैप्लॉइड, जो पहली हैप्लॉइड स्टेज होती है वो माइक्रोस्पोर्स की होती है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स जो है वो फर्स्ट हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि ये हैप्लॉइड होता है, जबकि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट में क्या है, द आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। हार्ड लेयर तो आउटर की जो है उसे इंटाइन कहते हैं। हमने देखा था जब हमने पोलन के बारे में पढ़ा था कि पोलन्स की दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, दूसरी क्या होती है, इनर लेयर होती है। आउटर लेयर तो हार्ड होती है, ये सबको पता है, लेकिन आउटर लेयर को हमने क्या नाम दिया था, एक्साइन, क्योंकि ये एग्जिट में प्रेजेंट है इसलिए हम लोग इसको एक्साइन कहा था। अंदर वाली जो लेयर है उसे हमने इंटाइन कहा था क्योंकि ये इनर साइड में प्रेजेंट है, और जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होता है उस रीजन को हमने कहा था कि ये रीजन क्या है, ये रीजन है जर्म पोर, ये रीजन क्या है, जर्म पोर वाली रीजन है। तो ये भी ऑप्शन गलत था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही दिया है लेकिन यहाँ पे एंटाइन की जगह पे एक्साइन देना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलन। टैपिटम जो है वो डेवलपिंग नरिश करता है किसको, डेवलपिंग पोलन को। जब पोलन जर्मिनेट मतलब डेवलप करता है तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टैपिटम। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि टैपिटम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय एंडोथीशियम, नहीं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन तो स्पोरोजिनस टिश्यूज द्वारा होता है, तो इसका फॉर्मेशन एंडोथीशियम द्वारा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवार्ड एंड अट्रैक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर। ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिनेशन से। कहां से पूछा गया है, पॉलिनेशन से, पॉलिनेशन से। तो पॉलिनेशंस में हमने अलग अलग तरीके के पॉलिनेशन देखे थे। हमने एनिमोफिली देखा था, हाइड्रोफिली देखा था, ऑर्निथोफिली देखा था, चिटेरोफिलो देखा था। इस तरीके से हमने बहुत तरीके की फिली देखी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है रिवार्ड एंड अट्रैक्टेंट। रिवॉर्ड्स एंड अट्रैक्टेंट की जरूरत किसे पड़ती है, तो किसी निर्जीव चीज़ को कभी आपने रिवॉर्ड दिया है कि लाइक आज मेरी कुर्सी ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत कंफर्टेबली बैठाया, आज हम इसको एक जो है कि ताज ला के दे देंगे, आज हम लोग इसको जो है कि एक लीटर कोल्ड ड्रिंक ला के देंगे, इससे आज हम लोग समोसा खिला देंगे। ऐसा तो हम लोग कभी करते नहीं है। और हम लोग अगर कुछ अच्छा काम करते तो मम्मी पापा कहते हैं कि चलो आज मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, आज हम लोग इसको क्या करेंगे, आज इसे हम लोग कुछ इसके पसंद का खाना बना के खिला देंगे, या फिर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाया आज हम लोग इसको फ़ोन खरीद के दे देंगे। ऐसी चीज़ें हम लोग को रिवार्ड दी जाती हैं। तो रिवॉर्ड्स और अट्रैक्शन किस चीज़ की, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये लिविंग थिंग का फीचर है, बायोटिक थिंग का फीचर है। ए बायोटिक थिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको रिवार्ड जो अट्रैक्टेंट उनको यूज करो, कोई मतलब नहीं है। तो रिवॉर्ड्स और अट्रैक्टेंट का जो काम है वो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, बायोटिक फैक्टर के लिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कौन कौन सा बायोटिक फैक्टर्स है, कौन कौन सा ए बायोटिक फैक्टर है। तो ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है वो दिया है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली हम लोग यूज कर रहे थे इंसेक्ट के लिए। एंटोमोफिली वर्ड यूज फॉर द इंसेक्ट। क्लिस्टोगैमी हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे जहाँ पे फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है, हमेशा क्लोज रहने के कारण उसे हम लोग क्लिस्टो कहते हैं। और वहाँ पे अगर गैमेटिक फ्यूजन होता है, मतलब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट से फ्यूज करती है, तो उसे हम लोग गैमी कहते हैं। तो क्लिस्टोगैमी जो है वो भी एक अलग वर्ड हो गया। एनिमोफिली वर्ड यूज फॉर एयर। जब विंड के थ्रू या एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता था तो वहाँ पे हम लोग एयर यूज करते थे, एनिमोफिली वर्ड्स। और हाइड्रोफिली वर्ड यूज करते थे वाटर के लिए, हाइड्रोफिली वर्ड यूज करते थे वाटर के लिए। तो हाइड्रोफिली में भी ये दोनों चीज़ें जो हो गई, ये दोनों चीज़ें हो गई ए बायोटिक चीज़ें।
और हमारे पास जो एक ऑप्शन बचा सिर्फ वही और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बायोटिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और वो है इंटोमोफिली, मतलब कि इंसेक्ट को प्लांट अट्रैक्ट करते हैं, प्लांट उनको रिवॉर्ड देते हैं। अट्रैक्ट कैसे करते हैं कि उनके पास ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, एक प्रॉपर फ्रेगनेंस होती है, उनकी प्रॉपर एक अच्छी से सुगंध होती है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और रिवॉर्ड्स में क्या देते हैं, उनको नेक्टर वगैरह जो है एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है, प्लांट एज अ रिवॉर्ड उनको नेक्टर कर देते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटोमोफिली फॉलोज द रिवॉर्ड्स एंड अट्रैक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डायोसियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंट। एक प्लांट जो कि डायोसियस है, डायोसियस का मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डाई का मतलब होता है टू, मोनो डाई होता है ना, और ओसियस का मतलब समझ लीजिए बॉडी, जहाँ पे टू बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं दोनों सेक्स को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे मतलब कि ऐसे प्लांट की बात की जा रही है कि एक प्लांट है जो कि मेल है और दूसरा प्लांट है जो कि फीमेल है, एक प्लांट है जो कि मेल है, दूसरा प्लांट है जो कि फीमेल है। तो ऐसे कंडीशन में कौन सी प्रोसेस को प्रिवेंट किया जाता है, कौन सी प्रोसेस को डायोसिस कंडीशन प्रिवेंट करती है? जिटैनोगैमी और जीनोगैमी, ऑटोगैमी जीनोगैमी, ऑटोगैमी क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी जीनोगैमी। ठीक है, कौन सी प्रोसेस को प्रिवेंट करना है? तो देखो जिटैनोगैमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो है कि दोनों अलग अलग फ्लावर्स उनका अलग अलग होते हैं। तो जिटैनोगैमी को तो यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि अब क्या है कि सिर्फ एक प्लांट पे एक ही फ्लावर्स हैं और दूसरे प्लांट पे दूसरे गैमेट्स वाले फ्लावर्स हैं, मतलब एक प्लांट मेल प्लांट है, दूसरा प्लांट फीमेल प्लांट है। तो जिटैनोगैमी को तो यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जीनोगैमी को यहाँ पे प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जीनोगैमी तो क्या है कि ये मेल अलग प्लांट पे होता है, फीमेल अलग प्लांट पे होती है। मतलब कि आपको ऑप्शन में खोजना क्या है, आपको ऐसा पेयर खोजना है जहां पे ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी साथ साथ में दिया हो, ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी साथ साथ में दिया हो। तो ऑप्शन थर्ड आपको ऐसा दिख रहा होगा जहां पे ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी साथ में दिया गया है, जबकि यहाँ पे सेकंड वाले को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे जीनोगैमी दे चुका है और यहाँ पे जीनोगैमी दिया है। तो मतलब इन तीन ऑप्शन में जीनोगैमी दिया, इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास थर्ड ऑप्शन जहाँ है वहाँ पे ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी दोनों दिया है। तो मतलब अगर कोई जैसा हमने जब पढ़ा था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो हमने पढ़ा था कि जब कोई प्लांट मतलब कि मेल प्लांट फ्लावर अलग प्लांट पे, फीमेल प्लांट अलग फ्लावर में होती हैं, तो वो ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करती हैं। वहाँ पे ना तो ऑटोगैमी हो सकता है ना तो जिटैनोगैमी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो सेम प्लांट के होते हैं। मे बी ऑटोगैमिक कंडीशन में वो सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो, जिटैनोगैमिक कंडीशन में वो अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सिमिलर होता है। तो जीनोगैमी, ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the function of filiform apparatus in angiospermic embryo sac? अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो एग सेल्स प्रेजेंट होती है, ये मान लो एग सेल्स हैं, तो इसके बगल बगल में दो सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं ये सिनर्जिड सेल्स हैं। तो सिनर्जिड सेल्स का क्या काम है? ऑप्शन देखिए, ब्रिंग अबाउट द ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब्स, ये क्या करती हैं? ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब को बताती हैं। नेक्स्ट में क्या करती हैं? गाइड द पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड, ये क्या करती हैं? पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं सिनर्जिड के मतलब सिनर्जिड की साइड। और दूसरी क्या है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब की एंट्री को जो है कि प्रिवेंट करती हैं। लास्ट में दिया है नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब के ओपनिंग में जो है फिलीफॉर्म अपैरेटस का कोई यूज नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं ताकि प्रॉपर एग सेल्स या सिनर्जिड सेल्स में ही वो प्रवेश करे और उसके बाद जो है वहां पे उसका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाइड द पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड्स, ये क्या करती है? पोलन ट्यूब को गाइड करती है सिनर्जिड्स के लिए। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, ये भी ऐसा नहीं होता। लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत है, नन ऑफ दिस नहीं है, क्योंकि आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में क्या दिया है? Even in absence of pollinators, agent seed setting is assured by, इसमें से एक ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें कि पॉलिनेशंस नहीं, पॉलिनेटर्स मान लो कोई भी पॉलिनेटर्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लांट श्योर है कि हमारा फर्टिलाइजेशन तो पक्का है कि हो ही जाएगा। सराउंडिंग में कोई पॉलिनेटर्स नहीं है, कोई बायोटिक भी नहीं है, कोई ए बायोटिक भी नहीं है, लेकिन ये प्लांट श्योर है कि हमारा तो पॉलिनेशन भाई हो ही जाएगा। कैसे श्योर है? क्योंकि ये वाला
प्लांट क्या शो करता है, ये वाला प्लांट शो करता है क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी शो करता है। क्लिस्टोगैमी की वजह से इसके फ्लावर्स हमेशा बंद होते हैं और गिरेगा तो कहाँ जाएगा, पोलन जब एक घर के हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी अगर खो जाती है तो लोग कहाँ रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल है और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से मेल प्रेजेंट है, तो पोलन ट्यूब गिरेगा तो इसी पे नहीं गिरेगा, कहाँ जाएगा बेचारा गिरने, जब बाहर से दरवाजे बंद है तो दोनों साथ में ही तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे गिरने। तो क्लिस्टोगैमी एक कंडीशन ऐसी होती है जो कि बिना पॉलिनेटर्स के भी श्योर रहती है कि यहाँ पे पॉलिनेशन या सीड का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसमें ऐसा, ये कॉमेनिलिया जो है ये एक ऐसा प्लांट है जो कि क्लिस्टोगैमस है, बाकी सारे जो है ये चैस्मोग्लामस फ्लावर्स हैं, चैस्मोग्लामस फ्लावर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या जो कॉमेलिनिया है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट डायोसिस टू इंश्योर जीनोगैमी इन। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन जो है, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पपाया, दूसरा ऑप्शन क्या है, बॉटल गर्ड, तीसरा ऑप्शन क्या है, मेज, चौथा ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने पपाया में देखा होगा, मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया कि पपाया के प्लांट्स जो होते हैं वो मेल प्लांट्स अलग मतलब मेल फ्लावर्स अलग प्लांट पे होता है, फीमेल अलग पे। मेल फ्लावर जो होता है वो इस तरीके से पेडंकल पे होता है, यहाँ पे इस तरीके से फ्लावरिंग होती है। वहीं पे फीमेल फ्लावर इस तरीके से लीफ निकली होती है, यहाँ पे बेस में तो बहुत छोटी सी इसकी पेडंकल होती है और ये सिंगल होती है, बहुत ज्यादा ग्रुप में नहीं होती, गुच्छों में नहीं होती। तो पपाया ही एक ऐसा प्लांट है जो कि डायोसिस होता है, मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। बॉटल गार्ड्स और मेज में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग फ्लावर होते हैं पर प्रेजेंट सेम प्लांट पे होते हैं। ऑल ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेज में क्या होता है कि सेम ही प्लांट पे दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फेदर स्टिग्मा प्रेजेंट अकर्सेंस, जो फेदरी स्टिग्मा होती है वो किसका फीचर्स है। तो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, जब हमने पॉलिनेशंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, जो हाइड्रोफिलस फ्लावर होते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, ऐसे मैंने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो हवा से रिप्रोडक्शन पॉलिनेशंस करते हैं ऐसे फ्लावर साइज में बड़े होते हैं, मतलब कि गुच्छों में होते हैं, साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरी बात कि इनकी जो स्टिग्मा होती है वो बहुत बाहर तक होती है, इनके जो एंथर होते हैं वो वर्सटाइल होते हैं, इनके स्टिग्मा क्या होती है, फेदरी होती है, और यही क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे जो वीट है वो एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या होता है, ये जो है एनिमोफिलस होता है, मतलब एयर से पॉलिनेशन इसका होता है, इसलिए इसकी जो स्टिग्मा होती है वो फेदरी होती है। तो देखिए हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो एप्लीकेबल हो गए, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिव कलर फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विद, मतलब कि स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स होने चाहिए तो वो स्पाइनी होने चाहिए और स्टिकी होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है, लार्ज एंड अट्रैक्टिव जो है कि हमारे पास कलर्ड फ्लावर होने चाहिए, लार्ज अट्रैक्टिव कलर्ड फ्लावर होने चाहिए। तो ऐसा किस पॉलिनेशन के तरीके के लिए होता है, मतलब पॉलिनेशन कौन सा तरीका ऐसा है जिसके लिए ऐसे फ्लावर चाहिए, जिसके पास जो पोलन ग्रेन हो, स्पाइनी हो, बड़े साइज के फ्लावर्स हो, कलरफुल फ्लावर्स हो, ये सारे फीचर्स किस प्रकार के पॉलिनेशन के लिए हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो होते हैं हमारे जो है कि इंटोमोफिली के लिए, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि एयर से अगर वाटर से पॉलिनेशन करना है तो फ्लावर ना तो सुंदर चाहिए, ना तो फ्रेगनेंस चाहिए, ना तो बहुत बड़ी साइज के चाहिए। तो ऐसी कोई कंडीशन हाइड्रो के लिए नहीं होती, ऐसी कोई कंडीशन एनिमो के लिए भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हमको कोई किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करना है। हमारे पास वहाँ नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा होने चाहिए, हमारे पास वहाँ पे जो है कि ऐसे कंडीशन ऐसे जगह पे वो प्रेजेंट होना चाहिए ताकि डिस्पर्सल बहुत दूर दूर तक हो। तो ऑर्निथोफिली में क्या होता है, बर्ड्स वगैरह होती है, तो यहाँ पे स्पाइनी और स्टिकी पोलन्स नहीं होते हैं। और दूसरी बात क्या है, एंटोमोफिली ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट में क्या है, द आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। जो एंथर की सबसे बाहरी और सबसे अंदर के जो लेयर्स होते हैं इसमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एंडोथीशियम एंड टेपिटम, सेकेंड ऑप्शन में दिया है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, नेक्स्ट में दिया है एपिडर्मिस और मिडल लेयर, लास्ट में दिया है एपिडर्मिस और टेपिटम। पूछा है कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, मतलब ये वाला जो फिगर था, ये वाला जो फिगर था, मतलब हमने जो ऐसा सिंपल सा फिगर बनाया था उसमें जो हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी थी? तो सबसे बाहर हमने बनाया था एपिडर्मिस, उसके बाद में हमने बनाया था क्या, एंडोथीशियम, उसके बाद हमने बनाया था मिडल लेयर, उसके बाद हमने बनाया था क्या, टैपिटम, उसके बाद हमने बनाया था स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हमारे पास जो कंडीशन है कौन सी, एपिडर्मिस सबसे बाहर प्रेजेंट है और टैपिटम सबसे अंदर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो करेक्ट चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट और टैपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, मतलब जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। तो जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में मियोसिस किस में होता है, कौन सी ऐसे सेल्स है, कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जहां पे मियोसिस होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंडोथीशियम, तो नहीं भाई, एंडोथीशियम तो क्या बनाती है, सिर्फ वॉल बनाती है, सेकेंड मोस्ट आउटर वॉल होती है। नेक्स्ट में क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे हम एमएमसी कहते हैं। तो हाँ, एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही मियोसिस करती हैं और उससे हैप्लॉइड जो है 2 सेल्स बनती हैं। फिर ये सेल्स ये मियोसिस के सेकेंड स्टेज में जाती है और यहाँ पे जो है 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि टेट्राड बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होती हैं और वही सेल हैप्लॉइड बनने के लिए मियोसिस डिवीजन करती है और वहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं जिनका फॉर्मेशन थ्रू मियोसिस होता है। नेक्स्ट में क्या है, पोलन ग्रेन्स, तो नहीं, पोलन ग्रेन्स ऑलरेडी हैप्लॉइड्स होते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है एमएमसी, उनका फॉर्मेशन जो है होता है किस तरीके से, उनका फॉर्मेशन होता है हमारे मियोसिस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम एमंग द सेट ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो स्पेशली गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करता है? स्पेशली किसको रिप्रेजेंट करता है, गाइनोसियम को। तो मतलब जिसमें मेल या कोई एक्सेसरी स्ट्रक्चर दिखाएंगे उनको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए लास्ट वाले में यहाँ पे स्टेमन दिया है, तो स्टेमन क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट में क्या दिया, ओव्यूल दिया है, ओवरी दिया है, एम्ब्रियो सैक दिया है, टैपिटम। टैपिटम भी मेल का काम है, तो मेल का पार्ट है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट में क्या है, थैलेमस है, पिस्टिल है, स्टाइल है, ओव्यूल है, एक बार इसके लिए इसको रखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्टिग्मा है, ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक है, प्लेसेंटा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों ये वाला गलत होगा, क्योंकि थैलेमस वाला जो रीजन है यहाँ पे ये कोई गाइनोसियम का स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये ऐसा रीजन है जहां से गाइनोसियम या एंड्रोसियम या कैलिक्स करोला उनका जो है अटैच्ड होते हैं। अटैचमेंट के लिए जो रिसेप्टिकल्स होते हैं हम लोग थैलेमस कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, प्लेसेंटा, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये गाइनोसियम के पार्ट होते हैं। स्टिग्मा क्या होता है, ये हमारे फीमेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग पोलन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ओव्यूल क्या होता है कि जो हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है उसके अंदर इस तरीके से ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, इस तरीके से यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ओव्यूल्स है, जिसके अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। ओव्यूल्स के अंदर इस तरीके से एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जहाँ पे हमारे पास एक्स सेल, पोलर न्यूक्लियाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ से हमारे पास ओव्यूल ओवरी से अटैच्ड होता है, ओव्यूल जिस जगह से ओवरी से अटैच होता है वहाँ पे जो अटैचमेंट के लिए जो डिस्क होता है उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये करेक्ट हो गया, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट में क्या है, नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स इन द फ्लावर आर। इसमें से कौन सा ऐसा फ्लावर का पार्ट है जो कि नॉन एसेंशियल है? नॉन एसेंशियल किसे कहते हैं, जो कि वेजिटेटिवली मतलब फंक्शन करता है, वेजिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, ना कि उनका कोई भी रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। हालांकि ये अगर नहीं होंगे तो
रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कैलिक्स नहीं है, कोरोला नहीं है, तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारे पास जो हमारा बर्ड है उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा। मान लो कैलिक्स जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट छोटे कंडीशन में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो अगर पहले ही नहीं बनेगा तो कैसे होगा। फ्लावर्स पहले ही उसके गाइनोशियम एंड्रोसियम अभी मैच्योर हुए ही नहीं रहेंगे, तभी वो इन्वायरमेंटल प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो उनका योगदान तो है, लेकिन वो नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल का मतलब रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहला क्या है, सेपल्स एंड पेटल्स, दूसरा क्या है, एंथर एंड ओवरी, तीसरा क्या है, स्टिग्मा एंड फिलामेंट, चौथा क्या है, पेटल्स ओनली। तो सेपल्स और पेटल्स, सेपल का मतलब होता है क्या कि सेपल का मतलब होता है कैलिक्स, सेपल का मतलब होता है कैलिक्स, पेटल का मतलब होता है कोरोला, पेटल का मतलब होता है कोरोला, और स्टेमन का मतलब होता है एंडोशियम, और कार्पल्स का मतलब होता है गाइनोशियम, कार्पल्स का मतलब होता है गाइनोशियम। तो हमारे पास जो सेपल है, जो पेटल है, वही एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि कैलिक्स और करोला ही नॉन एसेंशियल या एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। इसको क्वेश्चन पूछ सकता था कि कौन सा जो है एसेसरी ऑर्गन्स है, कौन सा जो है रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल है। जो रिप्रोडक्टिव है वो एसेंशियल है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव है नॉन एसेंशियल है। तो अभी तो हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि इसका हम लोग पार्ट बी भी बना लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप कि हमने 9-10 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या किसी के ऑप्शन आपको लगता है कि ये वाला नहीं ये वाला हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है फ्री नॉलेज फॉर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स स्टडी इंडिया, या फिर हमारा जो इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि उस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने सीरीज में ऐड कर ले, ताकि आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन मिल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।